आगामी अक्टूबर या नवंबर में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड शामिल है। राजस्थान को लेकर के एक स्थिति थोड़ी सी नाजुक बनी हुई थी कांग्रेस के अंदर, जहां बार बार खबरें आ रही थी कि अशोक गहलोत और पायलट में आपस में ना इत्तेफाक किए और पायलट कभी भी बगावत कर सकते हैं या पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी बना सकते हैं। आज कांग्रेस मुख्यालय में 4 घंटे तकरीबन मीटिंग चली राजस्थान चुनावों को लेकर के, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, सुखविंदर सिंह रंधावा, गोविंदा सिंह समेत राजस्थान के जितने भी और नेता थे वो मौजूद थे। उसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने बताया कि 7 जुलाई से यानी कल से ही राजस्थान में चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया जाएगा और आगामी दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता राजस्थान में चुनाव कैंपेन करने जाएंगे। बैठक में सचिन पायलट और अशोक गहलोत समेत तमाम जो बड़े नेता थे मौजूद थे। राजस्थान के 29 लीडर इस मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे। सीएम अशोक गहलोत जयपुर से जूम के जरिए मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े हुए थे। इस मीटिंग में कई सारे अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी वेणुगोपाल ने दी। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं ने एकजुटता से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वेणुगोपाल और प्रभारी रंधावा ने स्पष्ट किया कि अब कोई डिफरेंस पार्टी नेताओं में नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले डिफरेंसेस थे, लेकिन अब सभी नेता एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। बाहर पब्लिक में कोई भी निगेटिविटी के साथ बात नहीं करेगा, यानी कि पब्लिक में कोई भी नेता पार्टी या पार्टी की सरकार, राजस्थान की सरकार या पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी पब्लिकली बयान नहीं देगा। ये तय इस मीटिंग में हो गया है। कोई समस्या हो तो कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडरशिप को बताई जा सकती है। संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने बैठक का डिसीजन बताया कि कांग्रेस पार्टी और राजस्थान कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई भी कांग्रेस नेता एक शब्द भी नहीं बोलेगा। पूरी यूनिटी और पॉजिटिविटी के साथ चुनाव कैंपेनिंग में सभी नेता उतरेंगे। यदि कोई नेता पार्टी या सरकार के खिलाफ पार्टी प्लेटफॉर्म के बाहर पब्लिक डोमेन में बोलता है तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा कि गहलोत सरकार प्रदेश में अच्छा काम कर रही है। सरकार की नीतियां और योजनाओं का फ़ायदा चुनाव में मिलेगा। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि सीएम कैसे सीएम फेस कौन रहेगा, इस पर वेणुगोपाल ने इशारा देते हुए कहा कि कांग्रेस की हिस्ट्री आप जानते हैं, यहाँ पहले से सीएम फेस घोषित नहीं किया जाता है, लेकिन प्रदेश में गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है, इसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मीटिंगें कर ली हैं। कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में भी इस बार जल्दी टिकट वितरण किए जाएंगे और यह काम एक कमेटी के जरिए सर्वे करा करके उम्मीदवारों को टिकट देने का किया जाएगा। केवल जिताऊ कैंडिडेटों को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आसानी से बीजेपी को राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव हराएंगे। वेणुगोपाल और प्रभारी राजस्थान के जो प्रभारी हैं रंधावा ने यह भी स्पष्ट किया कि सचिन पायलट की मांगों पर राजस्थान कांग्रेस सरकार एक्शन ले रही है। आरपीसी में निष्पक्षता के आधार पर और योग्य लोगों को ही पदों पर लिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा में पेपर लीक मामले में राजस्थान विधानसभा में आगामी सत्र में सरकार उम्र कैद तक की सजा का सख्त
बिल लेकर आ रही है। वेणुगोपाल और रंधावा ने सचिन पायलट के अलावा बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद रहे। इन्होंने पॉजिटिविटी में भी अपनी बात पूरी रखी। यानी सचिन पायलट का एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, वो आप इस रिपोर्ट के आखिर में देख सकते हैं। संक्षिप्त में राजस्थान को लेकर के एक पेच फंसा हुआ था सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच डिफरेंसेस को लेकर के, लेकिन वो मामला आज की मीटिंग में हल हो चुका है और पूरी पार्टी एकजुटता के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा वोट है वो ट्राइबल्स का है, जिनको आदिवासी वोट कहते हैं। इसके बाद 12% जाट और गुर्जर समाज के हैं, 9% के तकरीबन 9% मुस्लिम वोट है। यहाँ पर सचिन पायलट के साथ रहने से और मजबूती के साथ रहने से जाट और गुर्जर दोनों वोट मिलने की उम्मीद कांग्रेस को रहेगी। वहीं जो ओबीसी में अल्पसंख्यक वोट है वो एक तरफा कांग्रेस को जाने की पूरी उम्मीद है। ट्राइबल्स के वोट पिछली बार भी कांग्रेस को मिले थे और इस बार भी मिलने की संभावना है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और ख़ुद सचिन पायलट ने तस्वीरें जारी की हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, वो पढ़ के बताते हैं। सचिन पायलट ने लिखा है कि मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, और उसके साथ उन्होंने अपनी तस्वीर भी जारी की है जो मीटिंग के दौरान की है। वहीं इसी मामले पर एक पूर्व IPS ऑफिसर हैं सूर्य प्रताप सिंह, वो लिखते हैं पायलट ने समझदारी से काम लिया, विवाद समाप्त। कुछ लोग देखो, कुछ लोग दुखी तो होंगे, ये सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है। अब ये मामला राजस्थान को लेकर के निपट चुका है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टी सिंह न्यूज़। शुक्रिया आपका। शांति, आराम से एक आज आने वाले राजस्थान के विधानसभा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सब लोगों ने, रंधावा जी ने एक मीटिंग कॉल करी थी और सभी राजस्थान के प्रमुख नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। लगभग 4 घंटे हमारी ये चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को दर पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है, भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा और हम लोग अच्छी संख्या में वहां पर लोकसभा चुनाव जीतेंगे। मैंने पिछले कई दिनों मैंने जो इश्यूज उठाए थे पब्लिक में, पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे, बहुत महत्वपूर्ण है, जो यंग लोगों को प्रभावित करता है। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं और जवाबदेही बनाएं। जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे, उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे खुशी है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह AICC ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और इस सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। मुझे खुशी इस बात की है
कि कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों के इश्यूज, करप्शन के इश्यूज और हमारी जो संस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी हम कैसे और जवाबदेही और ऐसे लोगों को वहां बिठाएं जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आए, ताकि लोगों के मन में, जहन में कॉन्फिडेंस हो नौजवानों में जब वो इंटरव्यू देने जाएं या एग्जाम देने जाएं। इन तमाम इश्यूज पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भाई भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि जो करप्शन हुआ है और जो हम पे आरोप लगाते हैं, अपने गिरबान में झांक कर देखें। भाजपा के कार्यकाल में जो तमाम करप्शन हुए हैं उस पर सरकार गंभीर है और कार्रवाई भी करेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रभावित करता है। इस इशू को कांग्रेस पार्टी इलेक्शन इशू बनाएगी और उसको लेकर आगे जाएगी। सभी सवालों का जवाब हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी ने दिया है और पिछले 2 दशक से ज्यादा मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। सर, जो आपकी नाराजगी बनी हुई है वो खत्म हो चुकी है सर। ना कोई टिकटॉक नहीं। कोशिश